आदमी की उंगली टहनी से कट गई। अगले ही पल सूखी टहनी फूलों से लद गई। गिरते फूलों ने औरत का आकार ले लिया। औरत खुद को वहां देखकर डर के मारे बेहोश हो गई। आदमी ने उसे पकड़ लिया। अपनी खून बह रही उंगली देखकर समझ गया कि औरत का आना उससे जुड़ा है। उसने बटलर को इलाका सील करने को कहा, फिर औरत को गोद में उठाकर कमरे में ले गया। अगली सुबह औरत जागी। फर्श पर रोबोट वैक्यूम देखकर चौंक गई और लात मारकर गिरा दिया। शोर सुनकर आदमी आया। औरत पर्दे के पीछे छुप गई। जब आदमी ने अभिवादन किया तब बाहर निकली और पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने पूछा कि अभी कौन सा साल है। औरत के जवाब सुनकर सकते में आ गया। वो 500 साल पहले से आई थी। ये जवाब सुनकर आदमी खुश हो गया। वो टाइम स्पेस ओवरलैप का अध्ययन कर रहा था। ये औरत उसका परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट बन सकती थी। औरत की घबराहट देखकर उसने कहीं और बात करने को कहा। औरत मान गई, शर्त ये कि आदमी आगे चले। कमरे से निकलते ही औरत ने मौका देखकर भागना शुरू कर दिया। ज्यादा दूर नहीं गई कि जगह बिल्कुल अपने घर के पिछवाड़े जैसी लगी। खंभे पर बचपन के ऊंचाई के निशान भी थे। उसे यकीन हो गया कि ये उसका घर है। परिवार वालों के नाम लेकर आवाज लगाई, जिससे आदमी आ गया। आदमी ने उसका मुंह दबाया और कहा कि ये गलतफहमी है। शांत होने के बाद औरत ने उसकी बात सुनने को राजी हो गई। आदमी उसे कमरे में ले गया और उसके युग के हिस्ट्री वीडियो दिखाए। समझाने के बाद औरत को पता चला कि वो 500 साल बाद के भविष्य में है। सच स्वीकार नहीं कर पाई और कई दिनों तक उदास रही। उसे खुश करने के लिए आदमी ने बाहर ले जाने का फैसला किया। औरत हैरान रह गई। 500 साल पहले औरतों को अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही गेट खुला उसने पहली बार वो दहलीज पार की जिसने उसे 20 साल तक कैद रखा था। कार में पहले घबराई, लेकिन रास्ते के नजारे देखकर आराम करने लगी। उसने आदमी का शुक्रिया अदा किया कि उसने वो दहलीज पार करवाई। आदमी को पता चला कि ये उसका घर से पहली बार बाहर निकलना है। अपराध बोध से भर गया। इससे पहले उसने औरत को सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा समझा था। अब वादा किया कि आगे और कई खूबसूरत जगहें दिखाएगा। एक दिन औरत ने नीचे से अनजान आवाजें सुनी। असल में आदमी परिवार का मुखिया बनने वाला था। सौतेली माँ उसे लीडर मानने को तैयार नहीं थी। उसने बच्चों के साथ मिलकर आदमी को बाहर निकालने का प्लान बनाया। औरत ने साजिश सुन ली और आदमी को बता दी। बोली, मेरे परिवार में भी संपत्ति की लड़ाइयां हुई हैं। मैं तुम्हारी मददगार बन सकती हूँ। सौतेली माँ की दावत वाली रात आदमी औरत को साथ ले गया। औरत की शालीनता और समझदारी ने कई अमीर व्यापारियों की तारीफ बटोरी। सौतेली माँ की जलन बढ़ गई। जब औरत ने देखा कि सौतेली माँ की बेटी हॉल से बाहर जा रही है तो समझ गई कि अब कदम उठाने वाले हैं। वो आदमी को ढूंढने गई, लेकिन पाया कि आदमी पहले ही जाल में फंस चुका है और सौतेली माँ का पानी पी चुका है। उसी वक्त सौतेली माँ की बेटी रिपोर्टरों को लेकर आ रही थी। आदमी ने कहा कि उसे बेहोश कर दो ताकि दवा का असर धीमा हो। औरत हिचकिचा ही रही थी कि बटलर अचानक आया और आदमी को बेहोश कर दिया। कहानी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में लाल दिल भेजो।